नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं अंग्रेजी बोलने पर। मतलब बहुत लोग हैं जो अंग्रेजी समझ लेते हैं, पढ़ भी लेते हैं, पर जब बोलने की बारी आती है तो हिचक जाते हैं। जैसे शब्द ही नहीं मिल रहे हो। तो हमारे पास एक गाइड है जिसमें अंग्रेजी बोलने में माहिर होने के क्या कहते हैं कई तरीके बताए गए हैं। तो आज हम इसी को जरा देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि ये गाइड आखिर कहता क्या है, कैसे ये झिझक दूर हो और मतलब आत्मविश्वास से बोल पाएं। अच्छा, तो इसमें जो सबसे पहली बात कही गई है और मुझे थोड़ी हटकर भी लगी, वो है अपनी सोच बदलने की। यानी ये मानना छोड़ दें कि अरे भाई अंग्रेजी तो बहुत मुश्किल है। हाँ, ये दिलचस्प पॉइंट है, क्योंकि अगर आप गाइड के नजरिए से देखें तो अंग्रेजी बोलने में सबसे बड़ी रुकावट असल में ज्ञान की कमी नहीं है, बल्कि वो है डर, गलती करने का डर कि कोई मजाक उड़ाएगा। गाइड इसकी तुलना करती है कि कैसे एक बच्चा अपनी पहली भाषा सीखता है। अच्छा, कैसे? भाई वो कोई व्याकरण के नियम तो सोचता नहीं है ना, बस सुनता है, नकल करता है और खूब सारी गलतियां करता है। तो पहला कदम यही है कि मन में ये पक्का कर लें कि अंग्रेजी आसान है और मैं बोल सकता हूं। ये जो सोच का बदलाव है ना, ये सीखने की रफ्तार तेज कर सकता है। गलतियां वो तो सीखने का हिस्सा है, उनसे क्या डरना। ठीक है, तो मान लिया, सोच बदल ली। फिर मतलब फिर क्या करें? गाइड कुछ प्रैक्टिकल तरीके भी बताता है, जैसे वो कहते हैं ना, माहौल बनाओ अंग्रेजी का। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कुछ ठोस सुझाव हैं, जैसे अपने फोन की भाषा बदलकर अंग्रेजी कर लें। अच्छा। या फिर जो रोज के काम कर रहे हैं उनके बारे में अंग्रेजी में सोचें। जैसे मन में सोचें, आई एम मेकिंग टी, जब चाय बना रहे हों। और हाँ, यहां तक कि शीशे के सामने खड़े होकर खुद से अंग्रेजी में बात करने की भी सलाह है। अरे वाह। हाँ, ये छोटे छोटे कदम हैं, पर इनसे वो क्या कहते हैं, आत्मविश्वास धीरे धीरे बनता है। और व्याकरण का क्या? वो तो सबसे बड़ा हुआ लगता है, अक्सर लोग उसी में फंस जाते हैं। हाँ, और यही गाइड एक बहुत जरूरी बात कहती है कि शुरुआत में व्याकरण पर बहुत ज्यादा ध्यान मत दो। अच्छा। हाँ, सोच ये है कि भाई पहले बोलना तो सीखो, सुधार बाद में होता रहेगा। बच्चों की तरह, जैसे छोटे वाक्य सुने और उन्हें बस दोहरा दिया। मान लीजिए सुना, कैन यू हेल्प मी, कैन यू हेल्प मी, तो बस उसे कई बार बोलो। व्याकरण के नियम रटने के बजाय वो धीरे धीरे खुद ही समझ आने लगेंगे इस्तेमाल से। ये बात तो सही है। और गाइड में मैंने देखा दोहराव पर, मतलब रेपिटेशन पर भी काफी जोर है ना? हाँ बिल्कुल, किसी वीडियो या ऑडियो को सिर्फ एक बार सुनकर छोड़ देना नहीं। तो कितनी बार? गाइड तो कहती है कई बार, शायद 10 बार सुनो या देखो, ताकि वो चीज दिमाग में एकदम बैठ जाए। और रोज थोड़ा अभ्यास करना बहुत जरूरी है, चाहे 15 मिनट ही करें, पर रोज करें। ये नहीं कि एक दिन घंटों पढ़ लिया और फिर हफ्ता भर कुछ नहीं। वो निरंतरता, वो कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। पर ये सब तो ठीक है, सुनना, सोचना, दोहराना, लेकिन असली में बोलना कैसे आएगा? वो जो किसी के सामने बोलने का डर है, वो कैसे जाएगा? बहुत अच्छा सवाल है, और गाइड इसका भी जवाब देती है। वो कहती है कि बोलने वाला साथी ढूंढना बहुत जरूरी है। साथी कहाँ से मिलेगा? अरे आजकल तो ऑनलाइन कितने सारे विकल्प हैं। कोई भी साथी ढूंढने और रोज बात करें, चाहे सिर्फ 10 मिनट ही क्यों ना हो। और एक और चीज, किताबी अंग्रेजी के पीछे मत भागो, असली रोजमर्रा की अंग्रेजी सीखो। जैसे? जैसे वो छोटे छोटे वाक्यांश होते हैं ना, फ्रेजेस, जो लोग आम बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं। आई डोंट नो, लेट्स गो, व्हाट्सअप, इस तरह के। और हाँ, यहां भी वही बात, गलतियों से बिल्कुल नहीं घबराना है। वो तो होंगी ही, वो सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा हैं। तो मतलब इस पूरी बातचीत का या गाइड का सार निकालें तो? हाँ, तो सार यही है कि अंग्रेजी में रवानी, वो फ्लुएंसी, सिर्फ ग्रामर या वर्ड मीनिंग रटने से नहीं आती। ये ज्यादातर तो सोच बदलने से आती है, भाषा को अपनी रोज की जिंदगी में शामिल करने से आती है, लगातार अभ्यास करने से आती है, भले थोड़ा ही सही। और हाँ, गलतियों को सीखने का एक मौका समझने से आती है। डरना नहीं है। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल शायद हम सबके सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। ये गाइड हमें याद दिलाती है कि हम सब ने अपनी पहली भाषा सीखी है बिना किसी व्याकरण के डर के, बिना गलती के डर के, एकदम स्वाभाविक रूप से। तो फिर जब हम कोई दूसरी भाषा जैसे अंग्रेजी सीखते हैं, तो ये डर इतना बड़ा क्यों बन जाता है? कहाँ से आता है ये डर? क्या बाहर से, मतलब समाज के डर से, या ये हमारे अंदर ही कहीं पैदा होता है? इस पर सोचिएगा जरूर।